तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आयुर्वेदा को सीखना इसी भाषा में। जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से देख चुके थे कि आहार शब्द बना कैसे, इसका देखे थे कि आहार का मतलब क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। इसके बाद देखे थे कि सांगतर जी आहार को कैसे डिफाइन कर रहे थे। इसके बाद हम लोग देखे थे कि आहार का वर्गीकरण किए थे कि आहार वर्गीकरण कैसे कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में देखे थे भाई साहब कि अष्ट विधि देखे थे कि मतलब कि 8 रूल क्या 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 रूल है, जिस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को खाना खाना चाहिए। इस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझ चुके थे सारा पॉइंट को। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि चरक जी कौन कौन सा रूल बताते हैं। टोटल 10 रूल बताए हैं कि 10 रूल क्या किस चीज का बताया है, आहार का 10 रूल बताया है आपको कौन, चरक जी बताया है। और कौन कौन सा रूल बताया है, इस सब चीज के बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बोला जा रहा है भाई साहब कि फर्स्ट सवाल तो आपको ऐसे यही पूछा जाएगा कि जो आपके चरक जो बताए हैं वो कहाँ बताए हैं। तो एक बुक बताए हैं, बुक का नाम है चरक संहिता। तो चरक विमान स्थान आपके अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 24 में आपको 10 रूल के बारे में बताया है। अब बात आता है भाई साहब 10 रूल कौन कौन सा है। तो पहला रूल बात बोल रहा है कि हम लोग को जो खाना खाना चाहिए भाई साहब, वो ईट जो खाना खा रहे हो आपको गर्म खाना खाना चाहिए। क्यों भाई साहब गर्म खाना खाना चाहिए? तो गर्म खाना खाने से क्या होता है कि वो जो गर्म खाना है, एक तो पहले बात बोलता है स्वादिष्ट होता है। आपको सिंपल सा बात पता है। अब बासी खाना खाओ मतलब कि ठंडा खाना खाओ, एक गर्म खाना खाओ। और जब गर्म खाना खाओगे तो आपको क्या लगेगा कि बहुत स्वादिष्ट लगता है। दूसरा कि ये लघु होता है, जब कोई चीज को गर्म करते हो तो लघु हो जाता है। और लघु मतलब कि एक तरह का लाइट बोल सकते हो कि लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जब कोई चीज हल्का है तो उसको डाइजेशन करने में क्या होगा, आसानी होता है। और दूसरा चीज मतलब कि तीसरा चीज बोल सकते हो, तीसरा चीज क्या भाई साहब कि आपका अगर खाना को गर्म खाना खाओगे तो आपका अग्नि जो है, आपका जठराग्नि जो है, वो जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, मतलब कि उसको और अच्छा से काम करने में हेल्प करेगा। जो ये सब चीज में हेल्प करता है कौन, आपका गर्म खाना। इसलिए बोला जाता है, चरक जी बोलते हैं कि आपको जब भी खाना खाइए गर्म खाना खाना खाइए। तो ये बोल रहा है कि भोजन स्वादिष्ट लगता है, जठराग्नि बढ़ती है और वात भी ठीक रहता है। क्योंकि लघु है वैसा तो वात ठीक रहेगा। भी बोल रहे हैं, दूसरा बात बोल रहे हैं कि आपको खाना खाना चाहिए अस्निग्धता वाला, मतलब कि जब भी खाना खाए तो थोड़ा बहुत अस्निग्धता भी उसमें रखें। जैसे कि अस्निग्धता मतलब कि ऑयली टाइप के, जैसे घी, गाय का घी क्या है, अस्निग्धता वाला बात है। तो ये चीज बोल रहे हैं कि ऐसे चीज रखना चाहिए। ये सब चीज क्यों रखना चाहिए भाई साहब कि इससे क्या होता है कि आपका स्किन वगैरह क्या होता है, कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है, अच्छा होता है। तो ये बोल रहा है कि अस्निग्ध वाला खाना खाना चाहिए। क्यों कि शरीर मजबूत होता है, इंद्रिय दृढ़ रहती है और त्वचा क्या है इससे निखरती है। अब बात बोल रहा है भाई साहब कि तीसरा नियम आपका है मात्रा, प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कोई खाना खाने गए रात्रि में, अब रात में जब खाना खाएगा तो भरदम खाना खा लिए, है ना। तो ऐसा कैसे, ऐसे क्या होता है आपको इंडाइजेशन हो सकता है। इसलिए चरक जी बोलते हैं कि आपको प्रॉपर क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। और उसी में बोला गया कि मान लीजिए कि एक तरह का पेट है ना, पेट को 3 भाग कर दीजिए। तो 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट जो है आपको ठोस में रख दीजिए। मतलब कि चावल दाल ऐसा कुछ ठोस, जो दाल नहीं रखो, ठोस रखो, मतलब कि चावल वाला रख लो, चावल रोटी सब रख लो, है ना। तो ऐसा सॉलिड वाला पार्ट रख लो, 1/3 सॉलिड पार्ट रख लो। और 1/3 जो पार्ट है आपका कोचिंग होना चाहिए, उसमें लिक्विड पार्ट भरा होना चाहिए। और 1/3 पार्ट जो है खाली रहना चाहिए। खाली मतलब कि एयर उसमें होना चाहिए, ताकि आपका जब डाइजेशन हो, जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो तो बहुत अच्छे से हो सके। तो वही चीज बोल रहे हैं कि तीसरा जो है भाई साहब मात्रा होना चाहिए, मतलब कि बिना कष्ट दिए आसानी से पच जाए ऐसा खाना खाना चाहिए। ऐसा दम धर के ठूस ठूस का खाना खाना चाहिए, तो ऐसा भी चीज नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं भाई साहब क्या कि चौथा है कि जीर्ण, मतलब कि सिंपल सा बात बोल रहा है कि अगर डाइजेशन हो जाए, जो आप पहले खाना खाए हो तो उसका अगर डाइजेशन हो चुका तभी आप दूसरा खाना खाओ। अब बात आता है कि भाई साहब कैसे पता चलेगा कि पहले का डाइजेशन अच्छा से हो गया है। तो पहले का डाइजेशन होने का सबसे अच्छा सिम्टम्स क्या है भाई साहब कि आपका शुद्ध ढकार आएगा। शुद्ध ढकार मतलब कि ऐसा ढकार नहीं जो कि खटा ढकार, जैसे खटा ढकार भी आता है, खटा ढकार कैसा मतलब कि एसिडिक ढकार आएगा। तो आप समझ जाओ कि आपका डाइजेशन अच्छा से नहीं हुआ है। लेकिन जब शुद्ध ढकार आए या फिर बोलो तो पेट खाली खाली लगे, आपको भूख लगे, तो आप समझ जाओ कि आपका खाना डाइजेशन बहुत अच्छा से हो गया। पिछला खाना खाए हो और नया खाना खा सकते हो। तो ये चीज बुरा है। तो लक्षण क्या है भाई साहब, शुद्ध ढकार लगना चाहिए, अब भूख लगना चाहिए, है ना। ऐसा जब हो तब भी खाना खाए। अगर आप बार लगातार खाना खाते हो, बिना डाइजेशन होने के पहले ही खा लेते हो, तो इससे क्या होगा आपका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बात आता है भाई साहब कि वीर विरोध, मतलब कि ऐसा खाना कभी मत लो दो, मान लो कि दो सबस्टांस है और दोनों सबस्टांस एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं, तो दोनों को मिलाकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है बनता जो है जब दो सबस्टांस जब विरुद्ध मतलब कि अपोजिट नेचर वाले दो सबस्टांस जब मिलाते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब विरुद्ध आहार लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर में टॉक्सिसिटी पैदा होता है, या बोलते तो टॉक्सिक बनता है, मतलब कि जहरीला बनता है, जहर बनता है। तो ये चीज बोल रहा है कि मान लो कि कोई शीत है ना,
वो अपोजिट होना चाहिए। तो एक शीत क्वालिटी है, एक उष्ण क्वालिटी है ना। शीत वीर और उष्ण वीर दोनों अलग अलग क्वालिटी वाला आती है, गुण वाला आती है, वीर वाला सब्सटेंस है, तो दोनों को मिलाकर कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है भाई साहब, गर्म मछली जैसे कि उष्ण होता है और ठंडा दूध जो कि शीत होता है, दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों को साथ में कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप कभी खाते हो तो इससे क्या हो सकता है, आपका कुष्ठ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो सकता है, या फिर आपका शरीर में जो त्वचा जो है, आपका स्किन में जो है प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब त्वचा का रिलेटेड डिजीज हो सकता है। फिर बात हो रहा है कि प्रॉपर प्लेस, मतलब कि जो भी आप खाना खाते हो तो ऐसा खाना, ऐसा नहीं रोड पर खा रहे हो तो घर में खाओ। इसके साथ साथ बहुत स्वच्छ होना चाहिए, बहुत क्लीन होना चाहिए। जहां भी आप खाना खा रहे हो बहुत अच्छा से क्लीन रहना चाहिए। उससे क्या होता है भाई साहब कि आपका मन प्रसन्न रहता है। जैसे आपको पता ही है कि जो आप खाना खा रहे हो तो आपको बॉडी पर तो लगेगा ही, इसके साथ साथ मन पर भी लगता है। जैसे मान लो कि आप कोई मनपसंद खाना खाते हो तो आपका क्या होता है, मन बहुत खुश होता है। और जब मन खुश होकर आप खाना खाते हो ना तो आपका शरीर में ज्यादा लगता है। अगर मन पसंद नहीं है, जैसे मान लो कि पापा बोल दे करेला का सब्जी खाना है आज, है ना, तो आपका मन पसंद नहीं है तो आपको शरीर पे भी लगेगा नहीं। तो ये चीज बोल रहा है कि मन पसंद साफ जगह पे आपको बर्तनों में खाना चाहिए, है ना। तो ये सारा नियम बताया गया है आपके चरक के अकॉर्डिंग। तो बहुत आसान आसान चीज है भाई साहब, ऐसा कोई बहुत भारी भारी चीज नहीं है। फिर बोला है देखिए जो चीज आपको पहले से पता है ना वही चीज है, तो कुछ नया चीज नहीं है, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनेगा, आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरा है कि ना बहुत ज्यादा तेज से खाना चाहिए, ना बहुत ज्यादा स्लो खाना चाहिए। अब बात आता है भाई साहब कि ज्यादा तेज क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा तेज खाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप बोलो तो एसिडिटी हो सकता है। अगर मान लो आप कल के डेट में आप डॉक्टर बनते हो और कोई मरीज आता है बोलता है कि डॉक्टर साहब हम हमेशा खाते रहते हैं और बहुत ज्यादा एसिडिटी होता है, तो आप उससे पूछना कि जब खाना खाते हो तेज खाते हो क्या, तो आप बोले कि हाँ डॉक्टर साहब तेज खाते हैं। आप तो डॉक्टर नहीं, आप तो ज्योतिष निकले। तो ज्योतिष आप नहीं है भाई साहब, आपको पता है कि जब आदमी तेज तेज से खाता है, जल्दी जल्दी खाता है, तो उसका एसिडिटी का रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना। तो ये बोला है कि जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे देखो एक तो स्वाद नहीं पता चलेगा, है ना, या फिर ये भी डर रहता है कि जब जल्दी जल्दी खाते हो तो आपका हो सकता है कि विंड पाइप में खाना चल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज लिखा है कि भोजन जो है श्वास नली में जा सकता है और स्वाद नहीं आता है ना। और जल्दी जल्दी खाने से क्या होता है, थोड़ा सा सुनिए, जब धीरे धीरे खाते तो क्या होता है, तो देखो हम बताए थे क्या कि भोजन खाना चाहिए आपको वार, मतलब कि आपको गर्म भोजन खाना चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे खाते हो तो भोजन मान लो कि गर्म लीजिए, ठीक ना। अब 1 घंटा तक खाना खा रहे हो तो 1 घंटा तक क्या होता है कि आपका भोजन क्या हो गया, ठंडा हो गया। और जब भोजन ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है कि जब ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, ठंडा किसका प्रॉपर्टी है, कप का प्रॉपर्टी है, तो आपका शरीर में जो है कप बढ़ जाएगा। तो ये चीज बोल रहा है कि आपको जो है जल्दी जल्दी मतलब कि बहुत स्लो स्लो नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा, तृप्ति नहीं होती है, खाना ठंडा हो जाता है, पाचन विषम होता है। पाचन विषम मतलब कि डाइजेशन प्रॉपर अच्छा से नहीं होता है, क्योंकि आपका कफ जो है बढ़ जाता है आपका शरीर में। तो ये चीज आपका समझ में आएगा, टू फास्ट ना तो टू फास्ट खाना चाहिए ना आपका बहुत स्लो खाना चाहिए। फिर इसके बाद बोला है कि आप खाते समय कंसंट्रेट होकर खाओ। आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना कि भाई टीवी मत देखो, खाते वक्त बातचीत मत करो, हंसो मत, तो बात बोलो कि भाई साहब ऐसा क्यों, ऐसा आयुर्वेद क्यों बोलता है। तो इसके पीछे रीजन ये है भाई साहब कि जब आप कंसंट्रेट तरीके से नहीं खाते हो तो आपका वेगस नर्व जो है अच्छा से काम नहीं करता है। आपका वेगस नर्व को अच्छा से काम करने के लिए आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए भोजन पे, क्योंकि वेगस नर्व अच्छा से काम नहीं करेगा तो आपका डाइजेस्टिव जूस नहीं निकलेगा अच्छा से, और अच्छा से डाइजेस्टिव जूस अच्छा से नहीं निकलेगा तो आपका डाइजेशन अच्छा से प्रॉपर नहीं होगा। तो ये चीज बोल रहा है कि बिना बोले बिना हंसे और पूरा ध्यान पूर्वक भोजन को करना चाहिए। इससे आपका वेगस नर्व अच्छा से काम करेगा, और जब वेगस नर्व अच्छा से काम करेगा तो आपका डाइजेशन अच्छा से प्रॉपर होगा। फिर लास्ट में बोला है कि सेल्फ असेसमेंट, मतलब कि जो भी आप खाना खाओ तो देखो कि आपके क्या हितकर है क्या अहितकर है। ये नहीं कि जो भी मिला बस खा लिए, ऐसा नहीं है। सेल्फ असेसमेंट करो, मतलब खुद से भी समझो, इतना तो समझदार हो ही गए हो। इसलिए बोले लास्ट जो नियम बताए आपके चरक जी, बोले कि सेल्फ असेसमेंट के साथ आप खाना खाओ, मतलब कि क्या यह मेरे लिए हितकर है, ये हमेशा अपने आप से सोचो और इसके बाद खाओ। ये जो 10 नियम जो है आपके कौन बोले हैं, आपके चरक जी बोले हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई साहब कि आहार परिमाण कर भाव, मतलब भाई साहब कि फैक्टर अफेक्टिंग डाइजेशन, मतलब कि भाई साहब कौन कौन सा फैक्टर है जो डाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो 3 फैक्टर है जो डाइजेशन को अफेक्ट करता है। पहला भाई साहब फायर, अगर मान लो कि फायर बहुत ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, फायर बहुत कम हो तो भी दिक्कत है। तो प्रॉपर फायर होना चाहिए डाइजेशन के लिए। अगर प्रॉपर
डाइजेशन चाहते हो तो आपका उसमें क्या होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। मतलब कि ये क्या करता है, उसमें क्या करता है, आपका पचती करता है। पचती मतलब कि पाचन करने में हेल्प करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो ये बोल रहा है कि भोजन को क्या करता है, पकाता है। फिर दूसरा बोल रहा है वायु, और आपके पास वायु जो प्रॉपर होना चाहिए। वायु जस्ट लाइक समझ सकते हो कि वायु क्या करता है, एक तो मान लो कि आप आग लगाओ, है ना, अब आग बिना हवा तो लगेगा नहीं। आपका शरीर के अंदर क्या है, आपके पेट के अंदर आग लगा हुआ है, तो उसको आग को बना के रखने के लिए, आग को चलता रहे इसके लिए आपको एयर के लिए जरूरत है। या फिर आयुर्वेदिक का कोई नहीं समझ पा रहा है, तब आप समझो, आप मॉडर्न के साइंस के सोचो कि पेरिस्टालसिस के लिए आपको वायु की जरूरत होता है, क्योंकि बिना वायु के किसी चीज को घुमा ही नहीं सकते हो आप। और घुमाने के लिए क्या, पेरिस्टालसिस क्या है, घुमाना है, मूवमेंट है फूड पार्टिकल का। तो फूड पार्टिकल मूवमेंट कैसे कर रहा है, वायु से। तो इसलिए दूसरा फैक्टर जो है वायु है, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी चीज को बोल रहा है अपकर्षति। अपकर्षति मतलब कि भोजन को आगे बढ़ाता है और अग्नि को जलाता है। आगे बढ़ाता मतलब कि पेरिस्टालसिस करता है। फिर बोल रहा है मॉइस्चर मतलब कि कलेद करता है। कलेद मतलब भाई साहब क्या कर रहा है, कि शिथिलता देता है, मतलब भोजन को थोड़ा सा गीला करके उसको गीला करता है। मतलब कि जब गीला करेगा तो उससे क्या होगा, कि मान लो कि कोई ऐसा खाना खाए जो बहुत कठिन है, मतलब कठोर है। तो कठोर है तो भाई हमको कहाँ पहुंचाना है, एक एक सेल के पास पहुंचाना है, एक एक टिश्यू के पास पहुंचाना है। और टिश्यू बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। अब आप ले जाओ ठोस, तो ठोस को क्या करेंगे, हम गीला करेंगे। गीला करेंगे क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन करना उसको आसानी हो। तो ये चीज हम लोग को समझ में बहुत अच्छा से आया कि एक तो उष्मा है, दूसरा वायु है, और तीसरा आपका कलेद है। चौथा भाई साहब क्या क्या है, चौथा स्नेह है, और पांचवा आपका तमयोग है, और आपका संयोग है। छह को है भाई साहब, है ना। तो तीन तो हम लोग पढ़ लिया। अब तीन क्या क्या है भाई साहब, एक स्नेह है। स्नेह है मतलब कि एक स्नेह क्या करता है, माद्रव करता है, मतलब कि भोजन को मुलायम करता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है। क्यों भाई से सॉफ्ट बनाता है, सॉफ्ट बनाएगा तो ब्रेकडाउन अच्छा से होगा। फिर बोला है कि तम योग, तम योग मतलब कि पाचन जो है पूरा होने का आवश्यक समय, मतलब कि तम योग उसको ऐसा बोलते हैं कि आपको डाइजेशन अच्छा आप चाहते हो। ये सब क्या है, एक तरह का फैक्टर है जो कि डाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो आप चाहते हो कि डाइजेशन प्रॉपर हो, तो आप सही से उसको अच्छा सा टाइम तो पचने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा अभी खाएं और 1 घंटा बाद फिर खा लिए। बोला जाता है कि आपको डाइजेशन करने में आपको लगभग 4 से 5 घंटा आपको लगता है आपको बॉडी को। इसलिए जब भी आप खाना खाओ तो 4 घंटा के या 5 घंटा के अंतराल पर खाना खाओ। इसी को बोला गया तम योग, मतलब कि पाचन पूरा होने में लगने वाला आवश्यक समय को बोला जाता है, कोई चीज तम योग बोला जाता है, जो कि अफेक्ट करता है आपके डाइजेशन का। फिर भाई साहब समयोग, समयोग मतलब कि बैलेंस डाइट समझ सकते हो, है ना। तो अगर मान लो कि भोजन है ना, डाइजेशन, अगर ऐसा आप खाना खाते हो जो बैलेंस डाइट हो, जब बैलेंस डाइट होगा तो उसका डाइजेशन क्या होगा, बेहतरीन होगा। और जब डाइजेशन बेहतरीन होगा तो क्या होगा, पोषक तत्व तो मिलेगा किसको, आपका टिश्यू को मिलेगा, है ना। आपका सातों धातु को पोषक तत्व मिलेगा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो है, ये सातों धातु जो है अच्छा से पोषक तत्व उसको मिलेगा, और जो है अच्छा से उसका न्यूट्रिशन मिलेगा, और अच्छा सा न्यूट्रिशन उसको सिंपल सा मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज जो है आपका क्या है भाई साहब, कितना योग जो है आपका लास्ट में सब योग है। तो इस तरह से बहुत छोटा लेक्चर था, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था। इस तरह से पूरा चैप्टर जो आपका समाप्त हो गया। अब आप कोई नोट्स वगैरह देख सकते हो, पढ़ना आपको समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है या फिर अगर कोई चीज नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में लिखेगा, या फिर लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट में लिखेगा, है ना। आपको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो आप उसमें भी लिखेगा, है ना। तो जो भी बात हो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और कुछ लाइफ में कुछ बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।